पहले भी मैं Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। साद कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके, आई थिंक आप लोगों से मेरा पहले इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है ना? जी ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, आप मुझे अपना थोड़ा पहले बताएंगे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग वाला? सर मैं कोर्स कोई नहीं कर रहा, बस व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड हूँ, तो मैंने फाइवर के हवाले से ज्वाइन कर लिया कि हो सकता है कि अच्छा सीखने को मिल जाए। ओके, ठीक है। और साद आप? अच्छा, सो आप लोगों को आइडिया है कि आज कौन सा सेशन है? कोई भी मुझे बता सकते हो? राफिया आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रेडी है सेशन के लिए? यस सर। चलें, जबरदस्त। ओके, सो जिनका आज फर्स्ट डे है, मुझे नहीं पता कि कैसे फर्स्ट डे आप लोगों का, लेकिन आई गेस मिस राबिया ने जो है वो अनाउंसमेंट की होगी ग्रुप्स में।
तो मेरा नाम अहमद रज़ा है। मैंने एज ए प्रोग्राम मैनेजर, प्लेसमेंट मैनेजर जो मैक्स वेव के साथ काम कर रहा हूँ, और इसमें वी आर हेल्पिंग all graduates of XWave to get different kind of jobs and also some freelance work as well. आज से रिलेटेड जो सेशन है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर है, जिसमें फाइवर के थ्रू आप लोग सीखोगे कि किस तरह से आप अपनी गिग बना सकते हो, किस तरह से जो है आप फ्रीलांस क्लाइंट्स लेके आ सकते हो, और अपना पोर्टफोलियो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो टू गेट दोज क्लाइंट्स। और जो गेस्ट स्पीकर हमें ज्वाइन करेंगी उनका नाम हिबा है, हिबा बशीर, and she is working as a user experience designer at Poshmall Technologies. और पोस्टमॉल टेक्नोलॉजीज बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है, और शी इज़ वर्किंग विद देम। बट उसके अलावा वो फाइवर के ऊपर जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर भी हैं, और यूआई यूएक्स से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये एजेंडा है इस सेशन का। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वैसे मैंने पोस्ट शेयर करता रहा हूँ मैं ग्रुप में, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर होगा कि आज का एजेंडा क्या है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फॉर? ठीक है, और जिनका फर्स्ट डे है वो मुझे ज़रा बताएं उनका फर्स्ट डे कैसे है। लाइक आप न्यू स्टूडेंट्स हो? ओके, न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप खुद को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, आप किस बूट कैंप में एनरोल हुए हो और क्या कर रहे हो? ओके साद, आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और यहाँ पे एक्सवेव में क्या कर रहे हैं आप? फुल स्टैक डेवलपमेंट, ओके ग्रेट। अहमद अमीर सानी, अहमद ये सानी का क्या मतलब होता है? ओके सेकंड, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे हैं इसलिए सानी आपने ऐड किया। ओके ओके ठीक है। Oh, you are second to your grandfather's father. Okay. ठीक है, डन। सो बिफोर आवर गेस्ट स्पीकर जॉइन अस, उससे पहले आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, एनी कंसर्न्स यू हैव, तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी बोलें। एक्स वेव के हवाले से इन फ्यूचर अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन या पिच डेक बनवानी हो तो मुझसे रब्ता करना है आपने, अगर पॉसिबल हो तो। ओके ठीक है, डन है। आप मुझे जरा व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा। डन सर, डन। ओके ज़बरदस्त। आप एज ए फ्रीलांसर ये सर्विसेज देते हैं?
जी सर, एक दोस्त था, अपवर्क पे यानी वो कर रहा था, पिच डेक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा था, तो उसके साथ 1 साल से अटैच था, इसलिए अब उसके साथ कट ऑफ कर दिया, तो अपना स्टार्ट करने का इरादा रखता हूँ और कर भी रहा हूँ चले, वेरी फ्रीलांसिंग। गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डेफिनेटली एक्स वेव को जहाँ भी आपकी सर्विसेज चाहिए होंगी वो आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। अहमद अमीर, लिंक्डइन पे राइट ऑडियंस कैसे ढूंढते हैं? एक मिनट। उसके लिए इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि राइट ऑडियंस ढूंढने के लिए आपकी प्रोफाइल उनकी रेलिवेंट होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और आपकी जो सर्विस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो उसको समझ सकेंगे आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आप किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप हमारी गेस्ट स्पीकर से भी पूछ सकते हैं, एंड शी इज ज्वाइनिंग अस। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाय हिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ओके, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी सर, आ यस रही सर, है। आ रही है। ओके, आई गेस लेट मी सी हिबा मीटिंग में है या नहीं। मिस हिबा, कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? क्या हाल है आपका? आई थिंक यू हैव ज्वाइंड दिस मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैन यू हेयर मी? Okay, so Miss Hiba is facing some internet issues and she would be joining us shortly. थोड़ी देर में अभी हमें ज्वाइन करेंगे दोबारा से। So meanwhile आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं अच्छी बातें करता हूँ। सर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, जैसे अहमद फराज ने कहा था ना। तो वाकई कैसे आप आप जाए साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई सर आप अच्छी बातें करते हैं। मेरे ख्याल में मिस हिबा ने ज्वाइन कर लिया सर। ओके, ओके, ठीक है। मिस हिबा, आर यू देयर? आई थिंक उनका अभी भी कुछ इंटरनेट का इशू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हिबा, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई होप मेरी आवाज ठीक है। मेरे इंटरनेट का कोई इशू आ गया था, सॉरी फॉर दैट। दैट्स ओके, दैट्स ओके। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। सो कैसे फील कर रही हैं आप? आई होप यू आर एक्साइटेड।
यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ मिलके, एंड आई होप ये सेशन बड़ा इंफॉर्मेटिव रहे। जो भी मेरी लर्निंग्स थी मेरी फ्रीलांस जर्नी में या मेरी कॉर्पोरेट जर्नी में, तो वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली आज शेयर करूंगी। एंड अलोंग द सेशन, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क ड्यूरिंग द सेशन टू। या इट विल बी फाइन इंशाल्लाह। ओके, डेफिनेटली। सो हिबा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, सो दे माइट हैव एन आइडिया अबाउट इट। So Hiba Bashir is an experienced UI UX designer, or she has more than like 3 years of experience, और अभी currently वो Poshmark Technologies के साथ काम कर रही है as a user experience designer। इसके अलावा वो काफ़ी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर भी हैं, काफ़ी देर से जो है वो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उन्होंने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट किया था, बट देन उन्होंने स्विच किया UI UX की तरफ, और उसके बाद से लाइक वो इसी फील्ड में और काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। सो आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हों, जो भी क्वेरीज हों, लाइक फाइवर से रिलेटेड हो या लिंक्डइन से रिलेटेड हो, इवन के या जनरली फील्ड से रेलिवेंट कोई क्वेरीज हों, तो अब विदाउट एनी हेजिटेशन आप उनसे पूछ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं कहूँगा कि आप इसको अवेल करें, और इसके बाद से आप भी जो है वो अपनी फ्रीलांस सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, सो आई थिंक हिबा वी शुड स्टार्ट दिस सेशन नाउ। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, स्लाइड शेयर कर देना। Yeah, no, I'll share the slide. So basically, I have over 3 years of experience overall. अगर हम बात करें इसकी, so initially तो मैंने as a freelancer ही काम start किया था, but over the years फिर वो freelance से corporate में मैंने shift किया, but even अभी भी मैं freelance में काम करती हूँ as a freelancer, and मेरा start ही Fiverr से हुआ था। So I remember back in 2022 मार्च में मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला था ग्राफिक डिजाइन का। सो तब से लेके अब तक फाइवर पे काम चल रहा है। इसके अलावा लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी मैंने काम किया हुआ है फ्रीलांस से रिलेटेड, एंड फेसबुक हो गया, तो थोड़ा थोड़ा हर जगह मैंने काम किया हुआ है, बट मेनली फाइवर पे। इसके अलावा जहां मैं अभी काम कर रही हूँ कंपनी में, उधर हमारा मेन एरिया होता है SaaS और AI प्रोडक्ट्स पे। सो उससे रिलेटेड भी इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पूछे आप। So overall client communication, team dealing, negotiation वगैरह, इस पे भी अगर आप लोगों का आगे कोई सवाल होता है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछिएगा। एक चीज फाइवर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज पे डिस्कशन करना चाह रही थी, वो है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। चाहे आप जितना भी देखें फाइवर पे गिग्स बना लें, आप लोग जितनी भी जॉब्स पे सर्च कर लें, उस पे अप्लाई कर लें, अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है ना, तगड़ा नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्लाइंट भी वो मुंह नहीं लगाएगा और आप लोगों को जॉब्स भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो पोर्टफोलियो को आप लोग अभी अपना मेन रखें कि पोर्टफोलियो आपका अप टू डेट होना चाहिए, और पोर्टफोलियो आप लोगों का विजुअली स्पीकिंग और कंटेंट वाइज जरा अच्छा होना चाहिए, लाइक एज कम्पेयर टू आपके लेवल के जो बाकी यूएक्स डिजाइनर है वैसा। सो मैंने पर्सनली आप सबके पोर्टफोलियोज वगैरह देखे हैं, एंड एक चीज जो मुझे उसके बारे में बेस्ट लगी, लाइक जितने भी मैंने 15-20 पोर्टफोलियोज मैंने देखे और उनको स्किम किया, वो ये है कि आप लोगों ने यूएक्स डिजाइन जो है ना, यूएक्स की फील्ड जिसमें रिसर्च वर्क आता है, वो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लाइक वो इट वाज कमेंडेबल कि आप लोगों ने प्रॉपर यूएक्स डिजाइन किया है, फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट करना टू पोर्टफोलियो टू यूजर जर्नी मैप्स, फिर यूजर प्रोफाइल्स बनाना, एंड देन मूविंग टुवर्ड्स यूजर फ्लोज, एंड फिर स्क्रीन को डिजाइन करना। तो ओवरऑल जो आप लोगों ने पूरी रिसर्च वर्क की थी ना, एज एन एंट्री लेवल या एज अ बिगनर लेवल, ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में सीधी सी बात है, यहाँ इतना यूएक्स डिज़ाइन की कोई डिग्रीज तो है नहीं 4-4 साल की जहाँ हमें प्रॉपर यूएक्स डिज़ाइन सिखाया जाता है, लाइक इंडिया और लाइक यूएसए। तो यहाँ बेसिक ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि फिग्मा है तो मतलब फिग्मा ही तो है सब, और फिग्मा के बेसिस पर ही आपको हायर किया जाता है। तो अगर एंट्री लेवल पे आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च आपको आता है ना, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ मतलब इट वाज लाइक अ ग्रेट थिंग, एंड आई विश मैंने भी स्टार्ट में इतना ज़्यादा रिसर्च किया होता अपने प्रोजेक्ट्स पे। बट एक चीज़ थी जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, वो ये है कि विजुअली आपकी केस स्टडीज अच्छी होनी चाहिए।
एंड वन ऑफ द थिंग जो आपकी केस स्टडी को विजुअली अच्छा करता है वो है थंबनेल या कवर। Behance पे अगर आप कोई भी केस स्टडी अपलोड कर रहे हैं ना, तो मैं क्लिक तभी करूंगी अगर उसका थंबनेल मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, अब मैं इधर Behance पे जाती हूँ एंड ऑटोमेटिकली मुझे जो जो केस स्टडीज अच्छी लग रही है ना, मैं सिर्फ उसी पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी थंबनेल पे जिन जिन स्टूडेंट्स की थंबनेल शायद इतनी अट्रैक्टिव ना हो, आप लोग उस चीज पे प्लीज फोकस करें, अपना थंबनेल बहुत अच्छा बनाएं। एंड यहाँ जो आप थंबनेल बनाएंगे ना, सेम थंबनेल आप फाइवर पे भी अपलोड कर सकते हैं। अब आप देखिए ये वाला थंबनेल कितना अच्छा है, इस पे आप इतना प्यारा मॉकअप एडेड है, साथ में एक छोटा सा टाइटल लिखा हुआ है। तो इस तरह आप मॉकअप्स एक तो अच्छे अच्छे बनाएं। मॉकअप्स बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। फिग्मा पे तो आप लोगों को आता है मॉकअप बनाना, ठीक है ना, वो तो आप लोगों को डेफिनेटली आपके टीचर्स ने भी सिखाया होगा कि प्लगइन्स के थ्रू मॉकअप्स बना लो या वो स्ट्रोक आप लोग ऐड कर लो स्क्रीन में। इसके अलावा फोटोशॉप होता है। अब फोटोशॉप एक आई नो एक नया टूल है, शायद आप लोगों के लिए, आप लोगों ने शायद इस पे फर्दर काम ना किया हो, फिग्मा पर ही किया हो, बट मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगी कि फोटोशॉप आप इतना सीख लो कि आप मॉकअप्स मतलब उस पर बना पाओ, एंड वो इतना लंबा काम नहीं है। लाइक ये भी मॉकअप है ना, ये भी उस बंदे ने यकीनन फोटोशॉप पे बनाया होगा। सो यू सिंपली हैव टू गो टू गूगल और आपको लिखना है मॉकअप्स फोटोशॉप फ्री फॉर मोबाइल। ठीक है, फॉर मोबाइल, एंड आपके पास इतनी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको फ्री कि अपने Behance पे आप अपलोड कर सकते हैं और आप इसी तरह एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना सकते हैं। सो मेन मैं कहूँगी कि अपने थंबनेल्स को आप लोग देखें कि एक तो आप जो मॉकअप्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा कंटेंट आपका बस मिनिमल होना चाहिए, इतना ज़्यादा थंबनेल में कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक टाइटल रख लो आप लोग, एक सब टाइटल रख लो एंड दैट्स इट। और अगर आप लोगों को ये चीज़ ऐड करनी है कि आप लोगों ने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए या आपकी टाइमलाइन क्या थी, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो एक तो मैं कहूँगी थंबनेल पे आप लोग थोड़ा सा करो फोकस। दूसरी एक चीज थी वो ये थी कि ओवरऑल जो आपके जो कंटेंट वगैरह आप लोगों ने ऐड किया है ना, वो तो मतलब अच्छा है, लेकिन उसको आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना होगा। मतलब एक तो बहुत ज्यादा कंटेंट मुझे लगा एडेड है, तो उसको आप लोग थोड़ा कम करें, क्योंकि आप अगर कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो सेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि अगर वो पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो इट्स नॉट ट्रू। वो सिर्फ 1 या 2 मिनट लगाते हैं आपके पूरे पोर्टफोलियो में। सो ऐसा आपका कंटेंट और पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि स्किम इजीली कर पाए, मतलब सेक्शंस प्रॉपरली डिफाइंड हो और इजीली स्किम कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए तो आप थोड़ा सा कंटेंट कम लिखो, मतलब जहां आपने एक पैराग्राफ लिखे हैं वहां आप 2 लाइन्स लिख लो, जहां आपने 3 पैराग्राफ्स लिखे उसको एक में चेंज कर दो। सो आई थिंक ये चैट जीपीटी बड़ी अच्छे से कर लेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स वगैरह लिखो, बनाओ जहां आपको जरूरत है। प्रॉपर एनोटेट करो, ये देखो स्क्रीन्स को आप लोग ऐसे प्रॉपर एनोटेट कर सकते हैं, तो इससे ये होता है कि विजुअली बंदा इजीली स्किम कर पाता है। सो एक ये चीज, बल्कि मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बताती हूँ, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, ये वाली। अब इसमें सारा काम इन्होंने आपके जैसा ही किया है जैसा आप लोगों ने किया है, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, फिर डिस्कवरी फेज है, उसके बाद ये पर्सोनास बनाए, बट ये चीज बहुत इजीली मैं कर सकती हूँ, मुझे लाइक इतना ओवरवेलमिंग नहीं लग रहा। ठीक है, ओवरऑल बड़ा एक तमीजदार डिजाइन है, ज्यादा इसमें वो मैं शशके भी नहीं डाले हुए, लेकिन प्रोफेशनल भी लग रहा है। सो ये मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा सा आप अपने केस स्टडीज को विजुअली अपीलिंग बना लें, एंड आई थिंक रेस्ट इज ग्रेट। आपके पास कंटेंट ऑलरेडी है, आप लोगों ने डिजाइनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी की हुई है। सो अब देखिए ये मॉकअप्स, क्लीन मॉकअप्स हैं, मुझे डिजाइन बिल्कुल सही से नजर भी आ रहा है। सो इस पे मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आप लोग देखें, अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो इसको आप लोग इनकॉर्पोरेट करें अपने ओवरऑल केस स्टडीज में। अब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे जब फर्स्ट टाइम हायर किया गया था किसी भी यूएक्स की जॉब के लिए, सो आई हैड ओनली 2 पोर्टफोलियोज, लाइक 2 केस स्टडीज। आई शेयर दैट, ये दो,
ये मेरी पहली 2 केस स्टडीज थी जिस पे मुझे एक्चुअली हायर किया गया था। एंड अगर अभी मैं इनको भी देखूँ ना तो मुझे लगेगा कि यार ये मैंने इतनी बुरी डिजाइनिंग की थी, बट आई थिंक वो तो रहता है, मतलब जितने भी हम प्रो हो जाए हमें लगता है कि वी कैन इम्प्रूव। सो अगर अभी इसको भी मैं देखूँ मैं कहूँगी इतना ज़्यादा कंटेंट था, लेकिन ओवरऑल आपको ना सिर्फ 2 केस स्टडीज चाहिए तगड़ी, जिसको आप प्रॉपर बनाएं एंड इट विल बी इनफ फॉर यू टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, ठीक है। और साथ में आप मिनी केस स्टडीज बनाते रहें, जितना आपका काम है आप सारा प्रेजेंट करें, बट 2 मेन केस स्टडीज को आप टॉप पे रखें, ठीक है। इन्हीं 2 केस स्टडीज के थ्रू, ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे, लाइक क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स नहीं। सो जिस तरह आप लोगों ने इधर बनाया एक्सवेव पे, बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया था एंड मुझे इन केस स्टडीज पे हायर किया गया था। सो मैं कहूँगी कि आप इसी तरह केस स्टडीज को 2-3 केस स्टडीज पकड़े हैं, आप उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। एंड आई थिंक वो आपके लिए फिर इनफ होगा टू गेट क्लाइंट्स और टू गेट हायर्ड एज अ एम्प्लॉय। इसके अलावा एक बड़ी मुझे मजे की चीज लगी आप लोगों के पोर्टफोलियोज में, एंड दैट वाज मिनी केस स्टडीज। वो नहीं होता है कि 1 या 2 स्क्रीन्स आपने बनाए एंड उसको आपने Behance पे अपलोड कर दिया। सो एट अ बिगनर लेवल ये बड़ी मजे की चीज होती है। इससे क्लाइंट्स को, इससे हायरिंग मैनेजर्स को ये चीज पता चलता है दैट यू गाइस हैव लाइक एक्सपीरियंस इन मेनी इंडस्ट्रीज। लाइक मैंने एक केस स्टडी मिनी बनाई जिसमें मैंने 3 कैफे की स्क्रीन्स बना ली, फिर एक मैंने इंडस्ट्री पिक की, मतलब सैस इंडस्ट्री, उसके लिए एक मैंने डैशबोर्ड स्क्रीन बना ली। सो ये चीज़ ना मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये लोग आप ये बल्कि आप लोग इनकॉर्पोरेट भी करें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ। इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है विच इज़ ग्रेट, एंड दूसरा ये कि आपका एक पोर्टफोलियो पॉपुलेट होता है। सो क्लाइंट को या फिर हायरिंग मैनेजर को ये चीज़ पता चलती है दैट आप लोगों के पास डिफरेंट फील्ड्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस है। सो इसमें ना एक चीज आप लोग बस करें कि आप लोगों के जितने भी मॉकअप्स आप बनाते हैं ना उसको जरा विजुअली प्यारा बनाएं। बैकग्राउंड में कलर रख लें, ग्रेडियंट रख लें, स्टार्ट में आप लोग इस तरह स्क्रीन्स बना लें जो कि विजुअली अच्छा लगे। सो अगेन ये वही बात होगी कि मॉकअप्स पे आप लोग थोड़ा अपना काम करें। एंड एक और चीज भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, अगर हम इधर जाए ना तो एक केस स्टडी में आप लोग मल्टीपल केस स्टडीज भी बना सकते। फॉर एग्जाम्पल इधर एक बड़ा मुझे अब ये जो बंदा है ना, इसने एक पूरी केस स्टडी बनाई थी और फिर उसी केस स्टडी को इसने पार्ट्स में डिवाइड किया एंड मल्टीपल केस स्टडीज बनाई। फॉर एग्जाम्पल यूजर फ्लो की उसने एक केस स्टडी बनाई है, देखिए, विच इज ग्रेट, राइट। हायरिंग मैनेजर या क्लाइंट अब देखेगा तो उसको होगा कि अच्छा इसको तो ये भी आता है, यूएक्स रिसर्च भी आता है। सिमिलरली डिजाइन सिस्टम का आप एक पूरा केस स्टडी बना सकते हैं, ये देखें। सो इस तरह भी आप मिनी केस स्टडीज भी बना सकते हैं, विच इज ग्रेट। सो ओवरऑल अपने केस स्टडीज और पोर्टफोलियो को ना आप लोग विजुअली बहुत प्यारा बनाएं और 3-4 मेन केस स्टडीज आप रखें जो कि आप मतलब फ्रंट एंड पे रखेंगे, एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू गाइस। सो या केस स्टडी से रिलेटेड एंड पोर्टफोलियो से रिलेटेड मेरा ये था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ 2-3 चीजें। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल वगैरह है तो प्लीज माइक ओपन करें एंड डायरेक्टली पूछें, वरना फिर हम फिग्मा पे जाते हैं, सॉरी फाइवर पे जाते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह है? मैम मेरा एक सवाल है छोटा सा। जी 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 पूछे। मैम मैं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग की सर्विसेज, तो मेरा पोर्टफोलियो किस सेंस में होना चाहिए, यानी बिहांस पे होना चाहिए या मेरा पीडीएफ में मैं अपनी हर चीज अपनी हर स्लाइड कवर कर सकूं? अच्छा, एक तो आप Behance पे पक्का बनाएं, Behance पे आप इसी तरह एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन हो, मतलब एक प्रेजेंटेशन का एक केस स्टडी, इस तरह आप उसको विजुअली अच्छा बनाएं। बट फाइवर के लिए ना, फाइवर पे आप Behance का लिंक ना भेजें क्लाइंट्स को या अपवर्क पे, बिकॉज उस पर फिर ब्लॉक करने का खतरा होता है। फाइवर डजंट अलाउ कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आप लिंक्स भेजें, ठीक है, वो कंपटीशन में आता है। सो फॉर फाइवर आपने फिर एक पीडीएफ बनाना है जिसमें आपके मॉकअप्स और स्क्रीनशॉट्स और ये चीजें इनकॉर्पोरेट हो, एंड आप फाइवर पे फिर पीडीएफ हैं। हेलो मैम। ठीक है,
जी मैम तुम कैसी हो? अच्छा, ये यस, सवाल अली खान। ये क्वेश्चन आपको समझ आया, इसका आंसर? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? चलिए, अगर और कोई क्वेश्चन। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम माय नेम अनीशा मुश्ताक, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी मैम मैं एक्चुअली वीडियो एडिटर हूँ, मैंने ये क्लास रूम ज्वाइन किया आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए। जी मैम मैं अपनी सर्विसेज जो है वो अपवर्क पे दे रही हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसकी मैं तकरीबन पहले 100+ वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका उसने मुझे पे भी कर दिया है। सही। नेक्स्ट जो मैंने उसकी 100+ टिकटॉक वीडियोस बनाई हैं, उसने वो माइलस्टोन जो है वो पेंडिंग में कर दिया है और नेक्स्ट वीडियोस दे दी और वो अप्रूव नहीं कर रहा। मतलब कि वीडियो बन के जा चुकी है और नेक्स्ट वीडियोस भी दे दी हैं उसने आधी, तो वो पेंडिंग में है, वो उसे एक्टिव ही नहीं कर रहा और ना ही पेमेंट जो है वो अप्रूव कर रहा है। मैंने उसे कहा भी है, कल भी कहा और आज भी कहा, वो कहते हैं टुमारो कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी नेक्स्ट वीडियोस पे काम करूं या उसकी पेमेंट का इंतजार करूं। सो आपने मतलब पूरा काम सबमिट कर दिया या आधा काम सबमिट किया हुआ है? मैम पूरा काम सबमिट कर दिया, उससे ऊपर भी कर दिया है मैंने, और उसने नेक्स्ट वीडियोस और भी दे दी हैं। मतलब उसने मैसेज में ये चीज लिखी है कि आई हैव अप्रूव्ड योर वर्क एंड इट्स गुड, राइट? यस यस मैम। तो फिर आई थिंक इसका ये है, या तो आप 1-2 दिन वेट कर लें, अगर वो भेजता है ठीक है, उससे आप बात करें। देखिए अगर एक बार उसने भेजा है तो मतलब वो फिर से भी भेजेगा, तो मे भी 1-2 दिन आप वेट कर लें। आप बोलें कि पिछली पेमेंट मेरी अप्रूव हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो इसको प्रोफेशनली आप मैसेज ड्रॉप करें, फिर देखिए वो क्या करते हैं। और अगर फिर भी वो नहीं कर रहा, काफी दिन हो गए, तो फिर आप अपवर्क को मैं कहूँगी कि मैसेज करें सपोर्ट को, एंड उसको स्क्रीनशॉट्स भेजें कि मैंने सारा काम भी सेंड कर दिया है एंड उसने अप्रूव भी कर दिया है, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो फिर अपवर्क आगे से वो फिर टाइम के साथ काम करेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। अच्छा, Okay. और कोई क्वेश्चन है या एक फिर हम सेकंड, उसका जी अगेन अभी रिसेंटली उसका जवाब आया है, जी तो वो कह रहा है कि मैं मतलब कि सेंड कर दूंगा, मतलब 27, 28, 29 या 30 तक तो आई थिंक यू आफ्टर कैन बर्थडे। वेट। तो आप वेट कर लेना, उसको बोलें कि जब तक पेमेंट अप्रूव नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगी। एंड अगर इफ ही इज सेइंग कि नहीं आप काम स्टार्ट कर लें, तो खैर आप काम स्टार्ट कर लें। आई थिंक एक बार उसने पे कर लिया तो वो दूसरी बार भी कर लेगा, और अगर नहीं करता तो आपको कि आप सपोर्ट पे जा सकते हैं। आई थिंक दे हेल्प यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एक एनी और सवाल है कीवर्ड मैम और थोड़ा नीश इन। जी जी बोले। केस स्टडी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये बता दें जरा। केस स्टडी के अंदर आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। आप डिजाइनिंग स्टार्ट कब करते हैं और डिजाइनिंग एंड किस स्टेप पे करते हैं, ठीक है? स्टार्ट में आप ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ अपना एक दिखा दूँ आपको केस स्टडी, ये वाला दिखाती हूँ। अब यहाँ मैंने स्टार्ट किस चीज से किया? सबसे पहले ऑडियंस, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। मैंने बोला कि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू का एक स्लाइड में मैंने वो बता दिया, ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या क्या छोटे मोटे टास्क जो मैंने करने थे, रीडिजाइन द पोर्टल, ऐड फीचर्स, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने टारगेट यूजर के बारे में थोड़ा बता दिया, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इंटायर डिजाइन प्रोसेस। जितने भी स्टेप्स आपने सीखे हैं ना या आपने किए हैं, आप उसको इधर ऐड कर लो, फ्रॉम यूएक्स रिसर्च टू यूजेबिलिटी, ठीक है? तो यूजर सर्वे से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। मैंने एक्चुअली स्टूडेंट्स को जाके उनका इंटरव्यू लिया था, उससे बात शुरू की, फिर इंटरव्यू मैंने लिया, फिर पर्सोनास मैंने बनाए। पर्सोनास के बाद फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बनाई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? फिर कंपेटिटिव रिसर्च आया, पेन पॉइंट्स आए, एंड देन फिग्मा पे काम स्टार्ट हुआ, जो कि स्केचिंग था, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, कलर पैलेट बनाए। तो इसी तरह आपने पूरा अपना प्रोसेस दिखाने। केस स्टडी बनाने का मकसद ये नहीं है खाली कि आप प्यारी प्यारी स्क्रीन्स बताएं,
क्लाइंट्स को अगर मुझे ये आता है, आप अगर उनको पूरा प्रोसेस एक बताएंगे ना विद स्क्रीन्स एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक इट विल बी अ प्लस पॉइंट। इवन अगर आप जॉब लेवल पे भी जाते हैं तो प्रोसेस को मतलब समझा जाता है, तो आपका पूरा डिजाइन प्रोसेस उधर मतलब पता होना चाहिए, जो भी बंदा पढ़ रहे हैं ना उसको समझ आए कि ये डिजाइनिंग करता है इससे। सो ये आपका मेन एसेंस होना चाहिए पोर्टफोलियो में। ये चीज समझ आई आपको? अच्छा, इधर एक क्वेश्चन है कि एनी कीवर्ड और नीश इन यूएक्स यूआई फॉर फाइवर। सो अभी इस पे हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और नीशेस किस पे आप लोग काम कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा वही है। सो आई थिंक इस पे हम चले जाते हैं, इफेक्टिव क्रिएशन। अच्छा, फाइवर की मैं एक आप लोगों को बात बताऊं कि फाइवर पे इट इज़ वेरी सैचुरेटेड एंड वेरी कम्पिटिटिव। अगर अभी मैं फाइवर पे कोई UI UX की गिग सर्च करूंगी ना तो 60,000, 1 लाख, 2 लाख गिग्स मुझे मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो कंपटीशन है और आप लोग अभी गिग बनाएंगे और वो अभी रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब के दौर में ना फाइवर बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो गया एंड इवन अपवर्क भी, ये दो मतलब बहुत ज़्यादा इन पे बातें होती हैं, तो इस पे बड़ा कंपटीशन है। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इधर गिग्स नहीं बना सकते। आप अगर वो वाली मार्केट देखें ना जहाँ कंपटीशन कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो आप उस पर अगर गिग बनाएंगे तो आपकी गिग रैंक होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो उस पर ही हम आज बात करेंगे कि वो नीशेस हम कैसे पता लगाएं। UI UX एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, राइट? UI UX या फिग्मा डिज़ाइन या वेबसाइट डिज़ाइन ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। इस पे आप अगर गिग बनाएंगे तो आपको कभी रैंक नहीं होगा। इवन अगर मैं एज अ लेवल 2 सेलर गिग बनाऊंगी ना तो वो भी रैंक नहीं होगा। सो आप लोगों को अपनी नीश ढूंढनी होगी और हर एक नीश पे आपने एक गिग बनानी होगी। सो उस पे हम अभी बात करते हैं। मैं फाइवर ओपन करती हूँ। फाइवर। अच्छा, अब इधर एक चीज होती है जो कि है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है ना, आपने किसी भी नीश पे आपने रिसर्च करना है कि इस पे कंपटीशन है या नहीं है, या फिर इस पे मुझे गिग बनानी चाहिए या नहीं। इस पे आपने करना है सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, सो उसका तरीका ये है कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने सैस ऐप डिज़ाइन पे मैंने सोचा मैंने गिग बनाई। ठीक है, तो मैं सिंपल इधर आऊंगी, मैं लिखूंगी सैस डिज़ाइन एंड मैं देखूंगी कि इस पे कितनी गिग्स है। यहाँ आप देखें सैस डिजाइन मैंने लिखा ये कीवर्ड। ठीक है, एज अ बायर आप बायर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बायर यहाँ कुछ लिखेगा तो ही उसको गिग शो होंगी ना। तो वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो बायर्स इधर लिख रहा है वो हमने सर्च करनी है। ठीक है, अब मैंने ये कीवर्ड लिखा सैस डिजाइन, इस पे आए 2600 रिजल्ट्स। ठीक है, 2600 रिजल्ट्स का मतलब ये है कि 2600 कंपटीशन मेरे पास है, 2600 किड्स मेरे पास है। ठीक है, विच इज गुड। मतलब 2000, 3000, 3000, 4000, मतलब इतने अगर आपके पास गिग्स हैं तो ये कंपटीशन में मैं नहीं मानती, क्योंकि 1-1 लाख एंड 60,000 गिग्स भी मैंने देखी है यहाँ। तो इट इज मतलब गुड, इतना कंपटीशन है। अब एक चीज मैंने देख लिया कि यार इस कीवर्ड पे इतनी ज्यादा गिग्स नहीं बनी हुई, तो मैं ये कीवर्ड अपनी गिग में रख सकती हूँ। लेकिन क्या इस कीवर्ड पे बायर्स एक्चुअली सर्च कर भी रहे हैं या नहीं, इसको मालूम करने का तरीका होता है कि हम ये जितने भी फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं ना आपके पास, क्या कहते हैं, गिग्स आ रहे हैं, उनको आप ओपन करोगे। ठीक है, ऐसे एंड इन गिग्स पे आप देखोगे कि बायर्स ने ऑर्डर्स दिए हैं। अगर तो बायर्स ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं मतलब बायर्स, मेजॉरिटी बायर्स इसको सर्च करके गिग्स के बारे में पता लगा रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड कीवर्ड। ठीक है, कंपटीशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कम है, 2600 कुछ भी नहीं। लेकिन क्या एक्चुअली इसकी डिमांड है भी या नहीं, ये चेक करने के लिए आप गिग्स ओपन करोगे। अब इधर देखो एक ऑर्डर है, इधर आप देखिए 9 ऑर्डर है, इधर एक भी ऑर्डर नहीं है, इधर एक ऑर्डर है, इधर 3 ऑर्डर्स हैं, इधर 1 ऑर्डर है। सो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन कम है एंड गिग का जो कीवर्ड है ना इट्स गुड। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगी तो मैं इधर एक एक्सेल फाइल में 3 कॉलम्स बनाऊंगी
एक है कीवर्ड का कॉलम, एक है कंपटीशन का कॉलम और एक है डिमांड का कॉलम। तो मैं सिंपल इधर कीवर्ड को कॉपी करूंगी, कंपटीशन में मैं जितने गिग्स हैं उनको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। और इधर मैं लिखूंगी डिमांड इज हाई, मतलब लोग ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब डिमांड अच्छी खासी है, ठीक है। फिर से मैं इधर जाऊंगी, मैं फिर से इधर एक कीवर्ड लिखूंगी SaaS वेबसाइट डिजाइन फॉर एग्जांपल। ये मैंने इधर कीवर्ड लिख लिया। तो मैं देखूंगी कि इस कीवर्ड पे क्या सीन है। तो ये अभी लोड हो जाए। ये देखिए 29,000 इस कीवर्ड पे गिग्स बनी हैं, विच मीन्स दैट इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी मैं कॉपी कर लूँगी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट कॉपी इट हियर, ठीक है, कॉपी। ये मैंने इधर कॉपी किया, इसका मैं देखूंगी डिमांड है या नहीं, ठीक है। तो इसी तरह मैं गिग्स को ओपन करूंगी। पहली 10-12 गिग्स आप लोगों ने ओपन करनी है, ठीक है। एंड आप लोगों ने देखना है कि इस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये देखिए 1 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, एक भी ऑर्डर नहीं। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड। तो इधर मैं लिख लूंगी डिमांड इज हाई, ठीक है। तो इस तरह करते करते मेरे पास जब 20-30 कीवर्ड्स आ जाएंगे ना, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस डोमेन में या इन कीवर्ड्स पे गिग बनानी है। सो अब ये देखिए मैंने ऊपर भी डिफरेंट कीवर्ड्स किए हुए कि यूएक्स डिज़ाइन अगर मैं सर्च करूँगी तो 17,000 गिग्स बनी है, विच इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड डिमांड इज़ हाई। फिर SaaS फिग्मा में यहाँ लिखती हूँ तो 1700 गिग्स बनी हुई हैं, बट जब मैं वो देखती हूँ कि क्लाइंट्स ने ऑर्डर्स दिए हैं या नहीं, तो वो मीडियम है, मतलब कुछ गिग्स पे ऑर्डर्स हैं, कुछ पे नहीं। तो इस तरह आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। एंड इस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर नीश में या किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको गिग बनाना चाहिए। सो इससे रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? I think Bilal J has raised his hand. Bilal, are you there? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Please जी ask. अभी जी सर, अभी ये आप जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे थे, ये कोई टूल है? ये किस तरह, कहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलेंगे, यानी किस तरह ये जो कहाँ पर बनाएंगे हम? ये देखिए एक्सेल है, एक्सेल आप ओपन करेंगे। एक्सेल आपको यूज करना नहीं आता तो आप MS वर्ड ओपन कर लें, आप नोटपैड ओपन कर लें, कहीं भी आप ये चीजें नोट कर लें, ठीक है। आपने कीवर्ड का नाम लिखना है, आपने उसके गिग्स, नंबर ऑफ गिग्स जो हमने फाइवर से दिए इधर वो लिख लेने। नंबर ऑफ गिग्स का क्या मतलब है कि इतने नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स काम करें, मतलब दे आर योर कंपटीशन, राइट। तो आप इसको कंपटीशन में रख लोगे कि इतने गिग्स हैं, इतने फ्रीलांसर्स हैं मेरे कंपटीशन में। एंड देन आप डिमांड मालूम करोगे। वो कैसे? फर्स्ट पेज पे जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं ना, इनको आप ओपन करो गिग्स को और आप देखो कि इस पे ऑर्डर्स आए हैं या नहीं। ये देखो 9 ऑर्डर्स हैं, 0 ऑर्डर्स। इस तरह आपको पता चलेगा कि जी जी जी, डिमांड बस समझ हाई आ है गई। या ये सेल्फ मीडियम है या कैलकुलेशन है हमारी। तो अगर हर ऑर्डर है, मतलब कीवर्ड्स भी होते हैं, तो दैट इज ग्रेट। एंड देन इन कीवर्ड्स को यूज करके और इस कंपटीशन और डिमांड को देख के आप डिसाइड करोगे कि आपको इस पे गिग बनाना है या नहीं, या फिर आपने इस गिग पे कौन सा कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। ये चीज समझ आई है? जी जी जी, थैंक्स। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का। फिर एक तरीका है कि आप किसी भी गिग पे आप जाएं जो फर्स्ट पेज पे रैंक हुई भी, अच्छा वो गिग्स ही देखें जो फर्स्ट पेज पे रैंक हुई भी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही है कि हमें फर्स्ट पेज पे रैंक होने हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर गिग पे आप जाएं, आप इधर देखिए इन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज किए। एक है यूएक्स डिजाइन फॉर SaaS, दिस इज वन कीवर्ड। इसको आप कॉपी करें और इसको आप पेस्ट करें इधर। ये देखिए, तो आप ये देखिए 11,000 रिजल्ट्स हैं। फिर आप ये देखिए CRM, ये बड़ा आजकल इन है, इसको आप फिग्मा पे आप इसकी एक गिग बनाई, CRM हो गया, या
एडमिन पोर्टल्स हो गए, इस पे आप देखिए रिसर्च करें, डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ टाइप करके। वेब ऐप, ये देखिए ये एक बन गया है कीवर्ड। डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर इन फिग्मा, ये एक कीवर्ड है। फिर आप गिग डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप देखिए इधर इतने कीवर्ड्स इन्होंने ऐड किए हैं। ये डैशबोर्ड, सॉफ्टवेयर, यूआई, इनको आप सर्च बार में क्लिक ऐड करें एंड आप सर्च करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे, अगर आप नीचे जाएंगे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टैग्स। इधर 5 टैग्स एडेड हैं, तो आप सिंपल इसको कॉपी करें और आप देखें कि ये देखें इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे 15,000 गिग्स बनी हुई है। तो आप इसका डिमांड देखें, यूआई यूएक्स डिजाइन ये एक है। इधर आप देखिए कि 74 इतनी ज्यादा गिग्स बनी हुई है इस पे। तो इस तरह आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है। आप लोग अगर सिंपल इधर यूएक्स भी लिखे ना, यूएक्स डिजाइन, तो फाइवर आपको इधर ये देखें कीवर्ड्स रिकमेंड करेगा, तो आप उस पर क्लिक करके देखें। ये देखें इस कीवर्ड पे डैशबोर्ड यूआई यूएक्स डिजाइन पे 16,000 रिजल्ट्स हैं। इसकी आप डिमांड देखें कि क्या इन गिग्स पे मुझे ऑर्डर्स, इन लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं। तो इस तरह आप पूरी एक लिस्ट बनाएं 30 कीवर्ड्स की, एंड इस तरह आपकी एक गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, सेस वेबसाइट हो गया। सेस वेबसाइट के अलावा एआई वेबसाइट्स आजकल बहुत इन है। एआई का आप लोगों को पता है कि कितने आजकल इन है ये टॉपिक। तो आप एआई पे गिग बना सकते हैं, एआई ऐप डिजाइन या एआई डैशबोर्ड डिजाइन। इस पे आप कीवर्ड करें कि कौन कौन से कीवर्ड्स चलेंगे, किस पे कम डिमांड, किस पे कम सप्लाई है और डिमांड ज्यादा है। तो इस तरह आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है डिफरेंट निशेस पे, ठीक है। जनरल एक मेरा कहने का मकसद ये है कि जनरल एक गिग ना बनाए कि आई विल डिजाइन लैंडिंग पेज, इस पे आपका नहीं गिग रैंक होगा, बिकॉज इस पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सो आप लोग निशेस पकड़ें, सैस डिजाइन पे एक गिग बना लें, एआई डिजाइन पे बना लें, एडमिन पैनल पे एक गिग बना लें। तो इस तरह आप वो डिमांडिंग कीवर्ड सर्च करें, डिमांडिंग टॉपिक्स, एंड आई थिंक अगर आप उस पे गिग्स बनाएंगे ना, वो कीवर्ड्स आप यूज करेंगे वो वाले, तो फिर आपके गिग्स रैंक होने की काफी चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हमने कीवर्ड रिसर्च पे बात कर ली, ठीक है। दूसरी है गिग क्रिएशन। तो मैं फटाफट आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इन कीवर्ड्स को किसी भी गिग में कैसे ऐड करना है। सो अगर मैं इधर जाऊं, मैंने आप लोगों के लिए एक ऑलरेडी गिग बनाई हुई थी एक्सप्लेनेशन के लिए। सो बेसिकली आपने ये करना है कि जितने भी कीवर्ड्स आपने इधर ऐड किए हैं ना, 30-40 कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स में अब आप देखेंगे कि कंपटीशन किसका लो है और डिमांड किसकी हाई है। फॉर एग्जांपल दिस वन, जिसको आप इस तरह कर लो हाईलाइट, और ये वाला गिग आपने यूज, ये वाला कीवर्ड आपने यूज करना है, ठीक है। दूसरा है ये, इसको भी आप हाईलाइट कर लो। मतलब ये 2 कीवर्ड्स आपने कहीं ना कहीं अपनी गिग में ऐड करने, सही है। एक क्वेश्चन है, मैम मैंने तो सुना है कि फाइवर पे अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये कि हमने जिस लैपटॉप और जिस नेट से पहले फाइवर पे अकाउंट बनाया है तो दोबारा नहीं बना सकते। जी, दिस इज ट्रू। फाइवर पे अभी आप अगर अपना अकाउंट बनाते हैं तो ये लोग काफी ज्यादा वेरिफिकेशन मांगते हैं। पहले कोई भी मुंह उठा के बना लेता था, बल्कि मैंने भी रैंडमली ईमेल पे बना लिया था, मुझसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगी थी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के लिए फाइवर बैन है, आप लोग कभी भी बना सकते हैं। और इसका जो है ना कि आपने अगर एक लैपटॉप पे बनाया हुआ है तो आप उस पर नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं है। आपका ईमेल आईडी डिफरेंट होना चाहिए, आपका फोन नंबर या जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स है वो आप डिफरेंट रखें। बाकी लैपटॉप से आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ता है। हाँ, अगर आप एक फाइवर ऑलरेडी एक लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं और आप उसी लैपटॉप पे एक नया अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऑलरेडी एक अकाउंट आपका डिलीट हुआ है फाइवर से, सो इट्स ओके, आप बना सकते हैं। बट अपना ईमेल वगैरह और फोन नंबर ये चीजें जरा डिफरेंट रखें, तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये जो कीवर्ड्स है ना, इसको आप इधर गिग में यूज करेंगे।
सो गिग का जो टाइटल होता है, इधर आपने ये कीवर्ड्स ऐड करने हैं, वो कीवर्ड्स जिस पे कंपटीशन कम है और डिमांड ज्यादा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड मैंने सर्च किया था, मॉडर्न यूआई यूएक्स ऐप डिजाइन या यूआई यूएक्स ऐप डिजाइन, तो इसको मैंने इधर ऐसे लिख लिया। वेब ऐप भी एक कीवर्ड था जिस पर मुझे कम कंपटीशन मिला, तो उसको मैंने यूज कर लिया। ऐप डैशबोर्ड प्रोटोटाइप, ये एक मैंने देखा था, या प्रोटोटाइप इन फिग्मा, ये मैंने देखा था। तो इस तरह आपने कीवर्ड्स को मिला के एक टाइटल बनाना है, ठीक है। सो मैंने ये बना लिया कि आई विल डू मॉडर्न यूआई यूएक्स ऐप डिजाइन, वेब ऐप एंड ऐप डैशबोर्ड प्रोटोटाइप इन फिग्मा। सो ये मेरा एक टाइटल बन गया, ठीक है। तो एक ये टाइटल आपने ये कीवर्ड्स इस टाइटल पे ऐड करने हैं, आपने इधर टैग्स में ऐड करने कीवर्ड्स। अगर मैं इस पर्टिकुलर गिग में जाऊं, ये देखें, ये 5 टैग्स इस बंदे ने ऐड किए हुए हैं ना, दीज आर द टैग्स जो कि आप इधर ऐड कर रहे हैं। सो 5 टैग्स हैं, 3 टैग्स या 3 कीवर्ड्स आप ऐसे ऐड करेंगे इधर जो जिसमें कंपटीशन कम है और डिमांड ज्यादा है, और 2 आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ऐड करेंगे, वो जिसमें बेताशा गिग्स बनी हुई है लेकिन वो ट्रेंडिंग है। फॉर एग्जांपल फिग्मा ऐप डिजाइन, अब ये एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है, इसको आप इधर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा गिग एक ट्रेंडिंग कीवर्ड से भी रैंक हो जाए। सो दैट इज फाइन। तो इधर इधर आप लोगों ने कीवर्ड्स को ऐड करना है। इसके अलावा गिग की डिस्क्रिप्शन है, इधर भी लाजमी आप लोगों ने कीवर्ड्स को ऐड करना है। सिंपल ChatGPT पे जाएं, आप अपना एक डिस्क्रिप्शन लिख लें, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन मैंने कैसे लिखना है, वेलकम टू माय गिग एंड दीज आर द सर्विसेज एंड व्हाट यू विल गेट, फास्टर डिलीवरी एंड 100% सेटिस्फैक्शन वगैरह, एंड व्हाट यू आई नीड फ्रॉम यू, इस तरह का आप एक पूरा लिख लें एंड साथ में कीवर्ड्स लिख लें। एंड आप ChatGPT को बोलें कि इनकॉर्पोरेट दीज कीवर्ड्स in my description and वो कर लेगा, and some simply copy it and paste it here. So description में, overview में and अपना title में और अपना इधर keywords में आपने ये चीजें incorporate करनी है, ठीक है। याद से ये जितनी भी आपने research की ना, ये आप लोगों ने incorporate करनी है। कोई और question? Hello, can I get an internship in web development? Yes, you can. Internships आपको direct projects भी मिल सकते हैं, और internships के लिए भी आपको companies वगैरह में वो करना होगा, क्या कहते हैं, apply वगैरह करना होगा, तो आपको मिल जाएंगे internships वगैरह। जिस तरह बूट कैंप में आप लोगों को काम कराया गया है ना, तो उस इंटर्नशिप के लिए बहुत अच्छा है, सो आपको आराम से मिल जाएंगी, बट यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। सो इधर यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं, ये का टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर टैग्स में कोई क्वेश्चन है? सीधा आप माइक ओपन कर लें। बिलाल, आपका कोई सवाल है? बिलाल शेख। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मैं कराची से हूँ और मेरा थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको, ताकि आप मेरे बारे में कुछ नोहा हो जाए। अच्छा, मैं कराची से हूँ और मेरा जो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है टेक का, और मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ बेसिकली। अच्छा, तो मैंने अभी रिसेंटली 1 ईयर पहले जो है एक UI UX पे काम करना शुरू किया है एज अ जस्ट लाइक, अभी मैं वैसे तो मैं रिमोटली US बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ USA में, और जो है वहाँ पर जो है मैं एज अ डेवलपर ही हूँ, वेब डेवलपर ही हूँ। और बट मैं अपना UI UX के अंदर थोड़ा सा जो है काम करना मैंने स्टार्ट किया पिछले लास्ट 1 ईयर से। एंड जो है मेरी एक US बेस्ड कंपनी थी जिसमें मैंने एज अ UI UX इंटर्न काम किया था तकरीबन 1 साल पहले, और वो भी एक रिमोटली कंपनी थी, और मैं उसमें पाकिस्तानी एक ही था और बाकी सारे इंटरनेशनली थे मल्टीपल। और मुझे एक चीज़ बड़ी वो लगी कि देखिए, मैं जब US बेस्ड कंपनी में काम करता जो USA में थी, तो वहाँ पर प्रॉपर केस स्टडीज वगैरह, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली मुझे दिखाई अपनी पोर्टफोलियो पे, जो कि मैंने भी अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए बनाई है। तो US में जब तक मैं काम कर रहा था तो वो तो सही था कि वहाँ पर केस स्टडी प्रॉपर इस तरीके से बना रहे थे। बट मैंने अभी पाकिस्तान में एक कंपनी के अंदर जॉब स्टार्ट किया था, एंड 1 मंथ ही मैंने काम किया था, बट उन लोगों का जो डिज़ाइन करने का तरीका है, क्लाइंट को जो कि पिच करना है, वो कह रहे हैं बस डायरेक्ट UI बनाओ और दे दो, नो केस स्टडी नीड।
तो इस बिल्कुल। चक्कर में मेरी जो है ना उनसे हो गई आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आई एम अ डेवलपर और मेरा फ्रंट एंड के अंदर काफी एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं फ्रंट एंड और डिजाइनिंग के अंदर जो है क्योंकि मुझे एक डिजाइनिंग जो है ना फ्रंट एंड के हिसाब से सोचनी पड़ती है कि डेवलपर के लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, और जो एक यूआई है वो इस तरीके से दोनों के लिए ईजी रहे। तो इस चक्कर में मेरी जो है सेकंड जॉब मेरे हाथ से चली गई एज अ यूआई यूएक्स के अंदर। बट अब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज को लेके कि आई वाज थिंकिंग कि यार शायद मैं गलत जगह पे तो नहीं जा रहा, या मैं जो हूँ बाहर यूएस में ही काम करता हूँ वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, ना कि पाकिस्तानी कंपनीज के लिए। तो इसके ऊपर मुझे आप बताएं कि क्या मैं थोड़ा सा ज्यादा ही काम को लेके केस स्टडीज को लेके सीरियस चल रहा हूँ, या फिर वो लोग सही हैं? इफ इट्स वैलिड अच्छा, पॉइंट ऑन माय साइड। यार आई नो, आई गेट इट। मतलब बाहर के क्लाइंट्स आपको थोड़ा पिटा देते हैं, ये मैं इस पे एग्री करती हूँ। मैंने भी हमेशा से बाहर के क्लाइंट्स के साथ ही काम किया। इवन मैंने कॉर्पोरेट में भी एक बार बाहर एक एनजीओ के साथ एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम किया था। सो आई एग्री, अगर आपको बाहर काम करने की आदत है ना, तो फिर आपको इधर पाकिस्तान में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये बात ठीक है आपकी। उसका रीजन देखिए ना, ये है कि बाहर ना पूरे पूरे 4-4 साल की यूआई यूएक्स की डिग्रीज होती हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो सेल्फ लर्न डिजाइनर्स हैं, फिग्मा और यूट्यूब पे यूआई यूएक्स सीख लेते हैं फिग्मा, एंड जो हायर कर रहे हैं आपको, उनको भी लगता है कि बस फिग्मा पे स्क्रीन बनानी है, और जो बना रहे हैं उनको भी लगता है कि ये टोटल फिग्मा ही है यूआई यूएक्स। सो दिस इज ट्रू। इवन अभी भी मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ कोई 100% प्रोसेस फॉलो नहीं होता। हम अपने एंड पे बहुत कोशिश करते हैं कि हम प्रोसेस फॉलो करें, लेकिन कंपनी टू कंपनी भी ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है। हर कंपनी के अपने प्रोसेसेस हैं, कोई एक प्रोसेस आप छाप नहीं सकते। सो जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ वो भी बड़ी यूआई फोकस्ड है। सो एज अ डिजाइनर दिस इज योर ड्यूटी कि आप कम्युनिकेट करें, मतलब बताएं उनको कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और जितना हो सके उतना आप ऐड करें यूजर रिसर्च। जितना नहीं हो सकता उसको आप छोड़ दें, अभी इस पे आप कुछ आपका लेना देना नहीं है। और इतनी कम टाइमलाइंस पाकिस्तान में शेयर की जाती है ना कि 1 हफ्ते में बना लो या 2 हफ्ते में पूरी ऐप बना लो, तो उसमें या तो आप रिसर्च कर सकते हैं या आप फिग्मा पे काम कर सकते हैं। सो आपके एंड पे जितना आप यूजर रिसर्च इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं दैट इज ग्रेट, आप करें। और आप इसका फायदा भी बताएं अपनी कंपनी को, अपने मैनेजर को, कि यार ये देखो मैंने ये चीज किया एंड इससे हमें ये फायदा हुआ, इससे एरर्स कम हुए, या इससे डेवलपर्स का देखिए काम आसान हुआ, या क्लाइंट को अच्छा लगा, तो डेफिनेटली ये लोग आपकी बात मानेंगे। बट आपको एक दरमियानी अप्रोच लेके चलना होगा जिससे वो लोग भी खुश हो जाए, कंपनी भी आपकी, और आपका काम भी हो जाए, राइट, आप भी इनकॉर्पोरेट कर लें। तो अगर तो आपको बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्लीज गो अहेड डू इट। अगर नहीं मिल रही तो पाकिस्तान में भी आप कर लें काम, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। जस्ट हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। ओके मैम, बट मैं अभी बाहर ही काम कर रहा हूँ, बट मुझे पाकिस्तान में जॉब ऑफर हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पाकिस्तान में भी ऑन रखूँ और बाहर भी ऑन रखूँ, जो कि बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं भी रिमोटली यूएस में ही काम कर रहा हूँ। वन मोर क्वेश्चन, ये देखिए एक बड़ा प्रॉब्लम के यूआई, मैं आपको बताना चाहूँगी 5 इयर्स का मेरा टेक का एक्सपीरियंस और वो भी डेवलपमेंट का। और जैसे कि यूआई को डिजाइनर को हायर करने के बाद पाकिस्तानी दे आर जस्ट थिंकिंग कि इसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती होगी, एंड मैं उनको बार बार बोल चुका हूँ आई डोंट नो अबाउट एनी फोटोशॉप एक्सपीरियंस, मुझे इलस्ट्रेटर वगैरह कुछ आइडिया नो हाउ नहीं है दैट हाउ दे वर्क, बट दे जस्ट से आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोर्स कर लें आप इसके लिए। यार मैं क्यों कोर्स कर लूँ, मुझे तो पहले ये चीज बताएं। इस चीज के ऊपर मेरे एचआर से बहस हुई, मैनेजर से बहस हुई, दे जस्ट फायर्ड मी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। मतलब एक बंदा अगर उसकी यूआई अच्छी आपका मेरी आवाज आ रही है किसी को? नहीं, आई गेस बिलाल के इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए बिलाल मैं इसका खैर जवाब दे देती आप हूँ। उसका आंसर दे। हाँ, सो ये बात सच है, पाकिस्तान में ना हमें जब भी कोई हायर करता है तो उसको लगता है कि उसने सारे काम करते हैं। वीडियो एडिटर भी वो एक ही बंदा बनेगा, वो ग्राफिक डिजाइनर भी वो एक ही बंदा है, यूआई यूएक्स डिजाइनर भी वो एक ही बंदा है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप हायर होने लगे ना तो आप उनसे प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन मालूम करें, आप उनसे पूछें कि मेरी जॉब ड्यूटी में क्या क्या आता है। तो अगर तो वो बहुत ब्रॉडर है और आपके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं तो जस्ट लीव इट।
आप किसी ऐसी जगह पे कर लें जहाँ फोकस्ड काम किया जा रहा है, वरना नॉर्मली ना पाकिस्तान में अगर आप जॉब करेंगे तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। सो थोड़ा बहुत आप सीख लें, खैर है, बट जहाँ फिर आप नहीं कर पा रहे तो वो फिर आप कम्युनिकेट करो। लाइक जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ तो मैंने ये चीज़ उनके साथ कम्युनिकेट की थी कि मैं सिर्फ UI/UX का काम ही करूँगी, बिकॉज उनको पता था कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। तो ये चीज़ मैंने पहले से उनके साथ कम्युनिकेट किया हायर होने से पहले से कि ग्राफिक डिजाइनिंग मैं नहीं कर रही, और अगर मैं आप लोगों को करवाना है तो यू हैव टू पे मी एक्स्ट्रा। सो ये चीज़ ना आप पहले से जब भी आप हायर होने लगे तो ये चीज़ आप डिस्कस करें, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह। और इसके अलावा अगर छोटा मोटा कोई काम दे रहे हैं ना तो खैर आप कर लें। पाकिस्तान में हर कंपनी ऐसी है, अगर छोटे लेवल पे आप देखें छोटी एजेंसीज या छोटी कंपनीज तो यही सीन है। सो इट्स ओके, आपको भी थोड़ी लर्निंग हो जाएगी, थोड़ा बहुत कर लें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बहुत ब्रॉडर काम आपसे मांग रहे हैं, लाइक एज अ UX डिजाइनर आप वीडियो एडिटिंग भी करो, तो फिर दैट इज रॉन्ग। फिर आई थिंक आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कंपनी के साथ, एंड इफ यू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज सो यू कैन सिंपली स्विच। आई होप आंसर मिल गया। ओके मैम, थैंक यू सो मच, यस मुझे क्लियर हो गई ये चीज़ें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, मैं फटाफट ये इसकी एक दो चीजें आप लोगों को बताती हूँ। एक प्राइसिंग की मैंने बात करनी थी, दैट यूजुअली ना हम पाकिस्तानी इंडियन अपने आप को बहुत अंडर वैल्यू करते हैं, तो प्लीज ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। $10 की गिग नहीं बनानी है आप लोगों ने। आप लोगों ने प्रॉपर अपना कंपटीशन देखना है। इधर आप आएंगे, इधर आप सेलर डिटेल्स में जाएंगे और न्यू सेलर और लेवल 1 सेलर पे क्लिक करेंगे। और ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको UI/UX का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, जिनका जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इधर देखेंगे कि ये लोग कितना ऑफर कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ऑफर करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम लेते हैं। सो इफ यू आर अ बिगिनर, आपने बिगिनर लेवल के लोगों को ही देखना है फाइवर पे, एंड आपने उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि मैं $30 का बेसिक प्लान बनाऊंगा जिसमें 1 पेज है, 1 पेजेस। हाँ, स्टैंडर्ड क्या है $90 एंड 3 पेज डिजाइन, एंड प्रीमियम वो कह रहे हैं कि $150 में मैं पूरा 5 पेज डिजाइन पूरा, बल्कि ई-कॉमर्स रिस्पॉन्सिव भी बना लूंगा। सो आपने इसी तरह फर्स्ट पेज पे जाना है और अपने लेवल के लोगों की प्राइसिंग लिखनी है। जो प्राइसिंग वो कर रहे हैं ना उससे कोई $10 सिंपली नीचे बनाएं, इससे ज्यादा ना करें। और $10 नीचे भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका स्टार्ट है ना, तो आपको एक मतलब प्राइसिंग से रिलेटेड एच मिल जाएगा, सो इट इज गुड। और एक बार आपकी गिग चल पड़ी तो आप अपनी प्राइसिंग उस हिसाब से वापस से ठीक कर सकते हो। तो अपने आप को अंडर वैल्यू मत करो। और ये भी आप लोग प्लीज ना करना कि आप $1000 का बेसिक पैकेज बना रहे हो। आपकी अगर अगर आपका पोर्टफोलियो और आपकी वैल्यू $1000 की है सो गो अहेड बना लो। लेकिन अगर आपका वर्थ $1000 की नहीं है तो बिला वजह आपने $1000 नहीं बनाना। सो प्रॉपर इस पे भी आप अपने कंपेटिटर्स को देखें कि वो क्या प्राइसिंग पैकेजेस बना रहे हैं, उस हिसाब से ही आप लोगों ने इधर अपनी प्राइसिंग बनानी है, ठीक है। इस पे कोई सवाल है? अच्छा, एक लास्ट चीज है इधर गैलरी में ना आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों की अट्रैक्टिव मॉकअप्स हैं, बिकॉज अगर ये अट्रैक्टिव नहीं होगा तो क्लाइंट कभी भी क्लिक नहीं करेगा। यहाँ भी ना मैं वही देख रही हूँ जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है उसी पे मैं क्लिक कर रही हूँ। सो मेक श्योर कि ये अट्रैक्टिव हो, और मेक श्योर कि जो बड़ी बड़ी गिग्स हैं ना जिनके बहुत ऑर्डर्स हैं, आप देखें कि उन्होंने कैसे डिजाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल AI फिग्मा डिजाइन में यहाँ लिखती हूँ। सो एक तो आप अपने मॉकअप्स यहाँ प्यारे प्यारे बनाएं, और राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपने अपनी सर्विसेज लिखनी है कि मैं क्या क्या ऑफर करूँगा या करूँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पे आप प्लीज फोकस करना इन चंद चीजों पे, एंड देन पब्लिश योर गिग, एंड देन जस्ट 1-2 महीना आराम से बैठ के देखें इम्प्रेशंस और क्लिक्स, देखें कि आपके इम्प्रेशंस कितने हैं और क्लिक्स कितने हैं, ठीक है। अगर आपकी गिग में इम्प्रेशंस ज्यादा हैं और क्लिक्स कम है, इम्प्रेशन का मतलब है बायर को यहाँ कितनी बार नजर आ रहा है, क्लिक का मतलब है मैंने कितनी बार इसको क्लिक करके ओपन किया। सो इफ योर इम्प्रेशंस आर मोर देन योर क्लिक्स, इट मीन्स दैट आपका थंबनेल में कोई इशू है। क्लाइंट को नजर तो आ रही है आपकी गिग्स, लेकिन वो क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा थंबनेल, या उसको प्राइसिंग में कोई इशू है। सो इस पे आप देखिए, इसको आप ठीक करें।
और अगर आपके क्लिक्स भी अच्छे हैं और आपके इम्प्रेशंस भी अच्छे हैं, इट मीन्स एवरीथिंग इज गुड। आप सिंपल अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह देखें और अपनी प्राइसिंग वगैरह देखें, उसमें थोड़ा चेंजेस लाएं एंड देन अगेन आप 15 दिन या 1 आध महीना वेट करें और आप देखें कि आपको हिट चली है कि नहीं। तो इस तरह आई थिंक हिट एंड रन वाला केस है कि आप लोग गिग्स बनाए और फिर उस पर देखें कैसे चल रहा है कैसे नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि गिग आपकी रैंक हो जाएगी। दिस इज द प्रोसेस आई यूज, सो यू गाइस कैन आल्सो यूज दिस प्रोसेस टू क्रिएट गिग्स एंड फिर देखेंगे क्या होता है। सो ओवरऑल गिग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, गिग क्रिएशन से रिलेटेड या फाइबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? जी अमूमन मैंने जो नोट किया ना वो गिग 3 गिग्स हम गालमन लगा सकते हैं, या मैं भूल रहा हूँ? आवाज आ रही मेरी? जी जाहिद साहब आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक हिबा का इंटरनेट नहीं आ रहा। हिबा आर यू देयर? मिस हिबा? शायद उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। ओके ओके सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। इसमें जो मेन इसका जो हमारे लिए तो गाइडेंस ही थी सारी, लेकिन इसमें मेन चीज जो वही है, एक तो गिग और एक अपना पोर्टफोलियो अट्रैक्टिव रखना। यानी एक तो कीवर्ड जो है उसके लिए सर्च करना चाहिए आई कीवर्ड। थिंक आपका इंटरनेट इशू है या मेरा इंटरनेट इशू है तो बताएगा। हिबा आई थिंक आप अपना कैमरा ऑफ कर लें बिकॉज हाँ आवाज अभी आ रही है। सो अगर इंटरनेट के कोई इशू है तो आप कैमरा ऑफ कर लें। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जाहिद साहब आपकी आवाज आ रही है। मिस हिबा भी आंसर करती है। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मैंने प्रोफाइल्स फाइवर पर देखी है ना, तो मेरे ख्याल में वहां पर शायद मैं भूल रहा हूँ 3 गिग्स लगाने की गुंजाइश होती है। तो वहां पर यानी एक यूआई यूएक्स डिजाइनर जो है वो अलग अलग कीवर्ड, सेपरेट कीवर्ड के हिसाब से वहां पर गिग जो है 3 गिग्स बनाकर लगा दे। अच्छा, बिगनर लेवल पे आप 4 गिग्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे टाइम पे यही होता था, आई थिंक अभी भी यही होता है। तो 4 गिग्स आपने बनानी है, ठीक है। हर गिग एक नया कीवर्ड पे, आप कीवर्ड से मुराद है नया डोमेन पे। फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे गिग बना रहे हैं तो फिर एक गिग आप ऐप डिज़ाइन पे बनाएं। ऐप डिज़ाइन में भी कोई ऐसा नीश पकड़ें जिस पे कंपटीशन नहीं है फाइवर पे, जिस तरह सेज डिज़ाइन हो गया या और कोई एआई डिज़ाइन हो गया, एआई वेबसाइट्स हो गया। तो इस तरह आप डोमेन्स पकड़ें और हर डोमेन पे एक गिग बनाएं। इंस्टेड कि आप एक जनरल गिग बना लें, वो मत करें क्योंकि उस पर फिर आपकी गिग रैंक होने के इश्यूज होते हैं। यानी एक जिस तरह मोबाइल ऐप के हवाले से, उसके इस तरह एक वेब डिजाइनिंग के हवाले से हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल इसी तरह एक आप ऐप डिज़ाइन का बना लें, मतलब डिफरेंट नीशेज हो, सेम गिग्स ना हो। एक वेबसाइट डिज़ाइन का बना रहे हैं तो एक ऐप डिज़ाइन का बना लें, एक लैंडिंग पेज का बना लें। तो इस तरह कंप्लीटली डिफरेंट 4 गिग्स आप बनाएं, तो फिर उनमें से कुछ गिग्स रैंक होंगी या कुछ गिग्स रैंक नहीं होंगी। सारी गिग्स एक तरह की ना बनाएं। जी थैंक्स। ओके अच्छा लास्ट में जी। सॉरी फिर से बोलिए। सो आई वाज सेइंग कि अभी आगे प्रोसीड करना चाहिए और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है मैं ना ये लास्ट एक चीज़, एक मिनट। अच्छा, क्लाइंट कम्युनिकेशन पे मैं बात करना चाह रही थी। क्लाइंट कम्युनिकेशन का ये चीज़ है कि
एक चीज़ जो मैंने पाकिस्तानी और इंडियन क्लाइंट्स में ये चीज़ फ्रीलांसर्स में ये चीज़ बड़ी नोट की है, एंड ये मैंने तब नोट की जब मैंने एज अ बायर उनको हायर किया, वो ये है कि हम थोड़ा सा अनप्रोफेशनली डील करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट की कि आई नीड UI UX designer for website design, and these are 5 pages that you need to design, and give me your portfolio and price. So in return बताएं मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है कि hello how are you, और hello I am available for work. So this is a bit unprofessional. बिल्कुल पॉइंट पे आप बात किया करें। हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज़ हिबा एंड आई हैव डन लाइक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जो काम आपने बताया है इससे रिलेटेड पोर्टफोलियो मेरा ये है, एंड आई थिंक वी कैन डिज़ाइन इट लाइक दिस। अपना इनपुट दें, आप उनको फ़ौरन से दें, आप बताएं कि आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसी वक्त अपनी प्राइस भी लिख लें कि एक रेंज लिखें, एक डायरेक्ट प्राइस ना लिखें, आप रेंज लिखें कि 100 से $200 के दरमियान में आएगा ये, एंड आप लोग मुझे बताएं कि आप मेरे साथ बात करें, आप मेरे साथ कॉल पे बात करें, एंड देन वी कैन डिस्कस इट फर्दर। तो इस तरह प्रॉपर एक मैसेज भेजें, ऐसे आधे पौने मैसेजेस ना भेजा करें कि हेलो हाउ आर यू लेट्स टॉक। प्रॉपर मैसेज भेजें तो प्रोफेशनल लगे, एंड इफ वो कह रहे हैं कि आप कॉल पे बात करें सो गो अहेड एंड कॉल पे बात करें, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखा करें। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ ये है कि नीश स्पेसिफिक पोर्टफोलियो भेजें। अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो फिर ई कॉमर्स वेबसाइट का ही भेजें। अगर लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो लैंडिंग पेज के लिंक्स ही आप भेजें। इससे ये होता है कि वो जल्दी से आपकी पोर्टफोलियो देख पाता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता बहुत सारे केस स्टडीज़ में, ठीक है। तो ये काम आप प्लीज़ किया करें, एंड इससे इससे ये होता है कि रिपीट बायर्स भी फिर बनते हैं। इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन, इफ़ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स, तो वो बार बार आपके पास आएंगे। फाइवर की अगर मैं बात करूँ ना, तो फाइवर पे मेरे पास काफ़ी सारे रिपीट बायर्स हैं जो कि 3-3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न, वो है कम्युनिकेशन एंड गुड वर्क। सो उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें, जो काम आपने बोला है वो टाइम पे डिलीवर करें, और एक उनको एक बड़ी होमली फील दें, तो वो फिर कहीं और काम नहीं करते। सो ये चीज़ का आप लोग डेफिनेटली ख्याल रखें, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं मेरे एंड से, तो आई थिंक मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पूछते रहें। यस मैम, सेस प्रोडक्ट्स के हवाले से आपसे पूछना था। रिसेंटली जो मेरी केस स्टडी है पोर्टफोलियो, उसमें 3 चीजें मतलब है, ऐप पे वर्क किया हुआ है, वेबसाइट्स पे रीडिजाइन किया हुआ है ना, लेकिन सेस प्रोडक्ट पे कोई भी नहीं है। तो हम इसका स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं? इवन अगर मैं इसके बारे में मजीद स्टडी करना चाहूँ तो कैसे कर सकती? क्योंकि जो मुझे टास्क मिले हैं ना, मैंने अप्लाई किया था, तो वो भी जो है मोस्टली सेस प्रोडक्ट पर ही होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं पहले कंप्लीटली स्टडी कर लूँ, ताकि जब मुझे कोई टास्क दिया जाए उसको प्रॉपरली कर सकूँ, और फिर मैं केस स्टडीज में भी इंक्लूड कर सकूँ। अच्छा, इस पे ये करना है ना, देखिए SaaS प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, वो सारे एप्स या वेबसाइट्स जो कि यूजर यूज करता है और उसको यूज करके कंपनी कमाती है। मतलब ई कॉमर्स इज नॉट अ SaaS प्रोडक्ट। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो वेबसाइट या ऐप सेल नहीं हो रही। नेटफ्लिक्स इज अ SaaS प्रोडक्ट, क्योंकि हम नेटफ्लिक्स पे सब्सक्राइब करते हैं और उसके थ्रू कंपनी पैसा कमाती है। गूगल मीट इज अ SaaS प्रोडक्ट। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना जिसको यूज़ करके हम पैसा कमाते हैं, उसको SaaS वेबसाइट्स या प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो उस पर आप पर्सनल पोर्टफोलियोज बना लें। आप कोई भी रैंडम डोमेन देखें, आप सोचें कि मैंने एक ट्रांसपोर्टेशन ऐप बनानी है InDrive टाइप की, और बस उसको आप उस पर रिसर्च करें। आप देखें कि कौन से फ्लोज बनते हैं, उसकी कुछ स्क्रीन्स आप बना लें। आप ChatGPT से पूछें कि मुझे आप मुझे टॉपिक बताओ, और उस टॉपिक पे मैं बनाऊंगी पोर्टफोलियो अपना, तो वो आपको एक ब्रीफ दे देगा, आप उस पर बना लें। सो इस तरह आप, मुझे लगता है आप किक स्टार्ट कर लें अपना SaaS प्रोजेक्ट, कोई भी एक बना लें। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? अच्छा, पोर्टफोलियो वेबसाइट अच्छी है या Behance पे? आई थिंक स्टार्ट आप लोग Behance से ले लें।
बट इवेंचुअली आप एक अगर पोर्टफोलियो प्यारी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें तो एक प्लस पॉइंट होता है, मतलब इट इज़ अ गुड थिंग। बट अभी अगर आप लोग इस पे बनाना चाह रहे हैं Behance पे, तो वो भी बहुत अच्छा है। फ्रेमर को आप लोग देखें, फ्रेमर एक बड़ी अच्छी जगह है, तो उस पर भी आप लोग नो कोड वेबसाइट्स बना सकते हैं। सो फ्रेमर पे भी बाय द वे बड़ा मज़े का आजकल डिमांड है। फ्रेमर हो गया या ये जितनी भी नो कोड वेबसाइट्स है ना, इस पे भी आप लोग UI UX का काम कर सकते हैं। सो इसको भी अभी तो फिग्मा ने भी दिया है यार, गूगल मीट नहीं, फिग्मा में एक। सो उसको आप लोग देखें तो ये भी एक बड़ा अनटैप्ड एरिया है अभी UI UX का। यस नैना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा ना फाइवर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपसे। जी जी पूछिए। मैम मैं एक बेसिकली वेब डेवलपर हूँ और मैंने ना फाइवर पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तकरीबन मुझे 1 मंथ हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद से जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया ना, तो मुझे मतलब तकरीबन 10-15 मतलब स्कैम जो मैसेजेस होते हैं ना, कि हमने ना आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया है, और ना वो ना मुझे इस मतलब स्क्रीनशॉट भेज रहे थे और कह रहे थे कि मतलब इसमें ना आपकी ईमेल लगेगी, तब जाके मतलब ये ऑर्डर जो है प्लेस होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कैम मुझे मतलब मैसेजेस आए थे फाइवर पर जब मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी प्रोफाइल। और हाँ तो मैं स्कैम मैसेजेस वगैरह तो आते रहते हैं ना, तो उनका बेस्ट तरीका ये है कि आप उनको एक रिप्लाई करें, हेलो हाउ आर यू, या हेलो एंड दैट इज इट। उनको ब्लॉक कर दें, आप रिप्लाई कर दें ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स रेट खराब ना हो, लेकिन उस पर फर्दर आप बात ना करें, बस उसको ब्लॉक कर दें ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट भी खराब ना हो और आपका मतलब आगे कम्युनिकेशन भी ना हो, तो उसको बस इग्नोर करें। केस में मैंने ऐसे ही किया था। और मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब फाइबर पर अभी तक मेरा मतलब एक भी ऑर्डर नहीं लगा, तो मतलब कुछ आप सजेस्ट करें कि मुझे मतलब क्या चीज उसमें और बेहतर करनी चाहिए जिससे मतलब कोई ऑर्डर वगैरह लग सकते हैं। देखिए जिस तरह अभी हमने वो किया है ना कीवर्ड रिसर्च वगैरह, तो उस तरह आप अपनी डोमेन में करें। वेब डेवलपमेंट आपकी डोमेन है तो उस पर आप कीवर्ड रिसर्च करें और गिग्स बनाएं आप। तो आप ऐसा आपने यकीनन अभी अगर अगर वो बनाया ना हो, बड़े डोमेन का ना बनाओ। जैसा वेब डेवलपमेंट ये बहुत बड़ी डोमेन है, इस पर 1-1 लाख गिग्स बनी हुई है, तो आप छोटी डोमेन्स पकड़ें और उस पर बनाएं। और दूसरा, ये सिर्फ 1 मंथ हुआ है आपको, फाइवर में इतनी जल्दी नॉर्मली ऑर्डर्स नहीं मिलते, जितना कंपटीशन है ना, तो इट्स ओके। आप गिग्स वगैरह देखें कि कितना आपने उसको ऑप्टिमाइज किया, बाकी कुछ मंथ्स वेट करें, इंशाल्लाह होपफुली आपको ऑर्डर मिल जाएगा। एंड बाय द वे फाइवर के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत सारे freelancer.com और इतने ज़्यादा और प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे कंपटीशन नहीं है, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं साथ साथ। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। जी मैं ये पूछ हेलो। ओके, किसी और का क्वेश्चन है? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है अपवर्क के बारे में। जी जी पूछें। मैम मैंने सुना था इरफान मलिक आई थिंक हैं, डीजी स्किल्स पे फ्रीलांसिंग का कोर्स करवाते हैं, तो उनसे मैम मैंने सुना था कि अपवर्क पे ना आप एक ही दफ़ा में यानी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, या ऐसा कोई उन्होंने मतलब वर्डिंग यूज़ की थी, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, ऐसा उन्होंने कहा था एग्जैक्टली। तो इसका क्या मतलब है, यानी अगर हमने एक दफ़ा ऐसी मॉक प्रोफाइल बना ली है, साइन इन कर लिया है, या जो भी हमने अकाउंट अपना बना लिया, तो उसके बाद हम दोबारा नहीं बना पाएंगे? इसका वंस इन अ लाइफ टाइम का तो मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्यों बोला। आई थिंक कोई कॉन्टेक्स्ट होगा उनका, बट आप अगर एक बार अपवर्क पे बना लें अपनी प्रोफाइल या फाइवर पे, और अगर वो चल जाए तो वो पूरा लाइफ टाइम चलती है, अगर आप उस पर कोई फजूल हरकत ना करें और आप ब्लॉक ना हो जाए। लेकिन उसके अलावा आप देखें ना, मेरा 3.5 साल से फाइवर चल रहा है। सो उसका यही होता है कि एक बार बस आप उसको ऑप्टिमाइज कर लें तो फिर वो चलती रहती है। ये या दैट्स ट्रू। मैम असल में मेरा अकाउंट नहीं है, ना अपवर्क पे है ना फाइवर पे है, लेकिन मुझे पूछना था कि उसमें कोई मतलब होती है ज़रूरत कि हमें आईडी कार्ड वगैरह देना है, या कोई इस तरह की चीज़ जो कि हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, दोबारा से हम उनको नहीं दे सकते, या अगर दोबारा अकाउंट हम बनाए तो उसमें हम नहीं डाल सकेंगे? हाँ वेरिफिकेशन ये लोग मांगते हैं, मतलब फोन नंबर हो गया, गवर्नमेंट आईडी भी मुझे लगता है आप वक्त पे मांगते हैं। सो यस, एक बार आपने अपनी आइडेंटिटी पे प्रोफाइल बना लिया तो आप फिर से नहीं बना सकते। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम।
अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि मेरी पहले आईडी थी फाइवर पे, लेकिन वो कोई गिग भी अच्छी नहीं थी, और क्योंकि इनिशियली मैंने सीखने के लिए बनाई थी, तो उस पे कोई व्यूज़ वगैरह भी इतने नहीं थे। तो मैंने बाद में हम जब इधर एक्स वेब पे लर्न कर रहे थे, तो वहाँ पर एक लेक्चर में किसी मेंटर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप वो पहले वाली डेल कर दें और उसके बाद नई बनाइएगा। तो वो तो मैंने डेल कर दी थी। तो क्या अब दोबारा जब अगर मैं बनाना जाऊंगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? आप ना, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक प्रोफाइल आपकी चली ही नहीं है और वो इतने साल से पड़ी हुई है, तो उसको आप डिलीट कर दें और एक नई फ्रेश स्टार्ट लें। बिकॉज न्यू सेलर्स जो होते हैं ना, न्यू सेलर्स को फाइवर थोड़ा सा एक वो अप करता है, उसकी गिग्स को रैंक करने की कोशिश करता है। तो ये बात सच है, तो आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन बस आप अपनी ईमेल आईडीज और अपने फ़ोन नंबर्स वो वाले मत रखें जो आपने पहले रखे थे। कम्प्लीटली न्यू डाटा यूज़ करें, सो फिर वो हो जाएगी। फिर आई डोंट थिंक इतना बड़ा इशू आएगा। और जी थैंक्स। और दूसरा ये था कि ये जिस तरह हम बिहेंस पे अपने पोर्टफोलियो हम अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर भी पोर्टफोलियो पूरा जिस तरह केस स्टडी हमने वहाँ बनाई हुई है, यहाँ पर भी उसी तरह हम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं या करना चाहिए तो फिर किस शेप में यहाँ पर होगा, यानी किस फॉर्म में वो होगी? अच्छा देखिए, नॉर्मली ना आप एक पीडीएफ बनाएं। पीडीएफ में आपने स्नैपशॉट्स अपने, अगर यूआई यूएक्स करें तो स्नैपशॉट्स आप डाल दें। इतना डिटेल ना रखें, फाइवर पे इतना डिटेल नहीं, मतलब क्लाइंट्स देखते हो ज़्यादा यूआई फोकस्ड ही होते हैं। सो एक पीडीएफ बनाएं, पीडीएफ उनको सेंड करना है, बिहेंस का लिंक सेंड नहीं करना। इसके अलावा थंबनेल्स आप अपनी अच्छी बनाएं। थंबनेल्स को भी अगर क्लाइंट को काम अच्छा लगे ना, तो वो फिर पोर्टफोलियो नहीं मांगते। एंड फाइवर पे भी कुछ फ्रीलांसर्स को ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि उनको पोर्टफोलियो की ऑप्शन है। वो हर एक फ्रीलांसर को मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने दिया हुआ है ये फीचर, बट कुछ फ्रीलांसर्स को है। सो इन केस आपको फाइवर वो दे, तो आप उसमें अपना पोर्टफोलियो ऐड करें, तो वो आपके प्रोफाइल में नजर आएगा। जी, ये जो पीडीएफ आप बता रहे हैं, ये हमारे उस वक्त के लिए होगा जब कोई क्लाइंट हमसे रिक्वायर करेगा, या ये साथ ही उसके साथ अटैच होगा हमारे अकाउंट के, कि जिस वक्त कोई चाहे देख सके? नहीं नहीं, जब क्लाइंट आपको पूछेगा ना कि आई नीड योर पोर्टफोलियो प्लीज शेयर, तब आपने उनको ये पीडीएफ सेंड करना है कि हे लुक एट माय पोर्टफोलियो, इट्स इन द पीडीएफ। तो इस तरह आपने शेयर करना है, अगर वो पूछें तो कर लेना। जी, और दूसरा एक यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ शॉर्टकट्स भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी आदी है इनके, कि आप किसी को कुछ पे कर दें और वो आपको ऑर्डर लगा दे, इस तरह आपकी गिग जो है ना वो जरा स्टेबल हो जाती है, आपका अकाउंट। कोई है इसमें हकीकत? मैंने तो वैसे पर्सनली ये चीज़ नहीं की, बट आई सीन पीपल जो ये करते हैं कि $5 के ऑर्डर्स वो लोग करते हैं, फ्रेंड्स को कहते हैं और फैमिली को। बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी अभी आप लोग ये करें। जिस तरह मैंने बताया, एक ऑर्गेनिक तरीके से, तो ही बेटर है। फाइवर भी ये चीज़ फिर कभी कभी नोट करता है। अगर आपने अपनी गिग का लिंक भेजा है ना उस बंदे को, और उस बंदे ने फौरन से $5 का ऑर्डर कर लिया, तो फाइवर ये चीज़ डिटेक्ट करता है। पहले ये नहीं होता था मेरे टाइम में 2021-2 में, बट मैंने ये चीज नोट किया कि अब होता है। सो इसको मत करें, आप ऑर्गेनिकली ही करें, तो आई थिंक इट्स गुड। ओके जी, थैंक्स। ओके जी, आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन था मिस हिबा मैम, बिहेंस के अलावा कौन सी आपने कोई वेबसाइट बताई थी, वो अगर आप रिपीट कर दें। बिहेंस है, ड्रिबल होता है, उस पर भी आप अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। वही जो बिहेंस पे लगाते हैं ना, उसी को कॉपी करके ड्रिबल पे लगा दें, मतलब कुछ अलग अलग नहीं है। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। लाइक मैं आपको बल्कि लिंक्स शेयर करती हूँ। एक जो थोड़े एडवांस यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं ना, अच्छा कॉपी करके मैं सेंड करती हूँ। हाँ, एडवांस होते हैं, वो अपनी पूरी पूरी वेबसाइट्स बनाते हैं। सो ये मैं आप लोगों को एक सेंड कर रही हूँ लिंक, लिंक्डइन का। इस पे 100 पोर्टफोलियोज डिफरेंट यूएक्स डिजाइनर्स की इस बंदे ने ऐड की हुई है,
फ्रॉम गूगल, फ्रॉम एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो आप इनका देखिए इन्होंने कैसे अपनी वेबसाइट डिजाइन की हैं एंड पोर्टफोलियोज बनाए, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू ऑल। ओके ओके परफेक्ट। ठीक है, ये लिंक मैं आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और सो बिफोर वी कंक्लूड मिस हिबा, मेरा एक क्वेश्चन था जो कि आई होप इन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा, सिंस यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री और आपका 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो आपने क्या देखा कि ऐसी कौन सी 1 या 2 स्किल्स हैं जो कि हर प्रोफेशनल में होनी चाहिए, चाहे वो यूए यूएक्स से हों या वो डेवलपर्स हों, और वो उनको हेल्प आउट कर सके मे बी इफ दे आर डेवलपिंग दैट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर करियर। तो एनी 1 or 2 स्किल जो आप बताना चाहेंगे? अच्छा, मेन चीज़ ना कम्युनिकेशन है, उसको मतलब आप अच्छा रखें। आपके पास अगर कोई आइडिया है, बड़े से बड़ा भी आइडिया है, और अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ना, तो फिर उस आइडिया का कोई फ़ायदा नहीं है। सो कम्युनिकेशन आप अच्छा रखें, आप कॉन्फिडेंट रहें। ये चीज़ मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है कि अगर आप कॉन्फिडेंटली एक चीज़ बोलेंगे ना, चाहे वो इंटरव्यू में या क्लाइंट के साथ है या कहीं भी, तो उस चीज़ को चाहे वो गलत भी होगी ना, वो बंदा कहेगा नहीं आप ठीक कह रहे हो, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। सो कॉन्फिडेंस प्लीज अपने पास रखें। आप लोगों के पास स्किल्स हैं, विद टाइम आप इम्प्रूव करेंगे, तो इस चीज़ को बस फोकस में रखें और सवाल पूछते रहें। सवाल से आप लोग ना डरें। पाकिस्तान में ये चीज़ थोड़ी बुरी समझी जाती है कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो तो वो कहते हैं इसको तो कुछ आता नहीं है, बट ओवरऑल क्वेश्चंस पूछा करें। जब तक आप क्लैरिटी नहीं आपको मिलेगी, आप प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं कर पाओगे। सो आस्क क्वेश्चंस और ओवरऑल मतलब कॉन्फिडेंट रहें। बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो मच हिबा फॉर दिस एडवाइस, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि ये जो लर्निंग थी फाइवर से रिलेटेड इन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और दे वुड बी एबल टू स्टार्ट देयर ओन फ्रीलांस बिजनेसेस, या वो इंडस्ट्री में काफ़ी इनको हेल्पफुल रहेगी। सो and while we are concluding this session, so I think like these people can stay in touch with you through LinkedIn. अगर मैं आपकी LinkedIn प्रोफाइल इनके साथ शेयर कर दूं, so they can reach out to you. श्योर, यस, आप बल्कि इनके साथ लिंक्डइन शेयर कर दें, और पूरे 1 महीने बाद जब आप गिग बना लें, तो 1 महीने बाद मुझे मैसेज करना विद योर इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स के गिग्स पे क्या हुआ है, तो मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको गिग्स बनानी होंगी, तो वो आप लोग करना है। कोई भी क्वेश्चन है इससे अलावा भी, तो आप लोग लिंक्डइन पे यू कैन रीच मी आउट। बिल्कुल जबरदस्त। Thank you so much हिबा for your time. It was a pleasure to have you. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay guys, so thank you so much for joining. I hope सेशन अच्छा रहा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गाइस मीटिंग खत्म हो चुकी है। कोई सवाल है किसी का?